अपनी आवश्यकताओं को ही अपना उद्देश्य बना लेते हैं। आम आदमी कहाँ फंसता है? क्योंकि वह अपने रोजमर्रा की जरूरतों को ही उद्देश्य बनाकर जी लेता है। उसे इतना बिजी कर दिया जाता है, समाज का रूल होगा या पैसे का रूल होगा पता नहीं, ये तो मेरे प्रोजेक्ट का बाहर है, अभी इसमें तो इकोनॉमिक्स और फिलोसफी अलग आएगी। लेकिन वह अर्जेंट चीजों में ही बिजी रहता है, उसे हमेशा अर्जेंट चीजों में ही बिजी रखा जाता है। इतना पैसा खर्च होना है, इतना हमारे पास बजट है, किचन कैसे चलेगी, ये सब गैस का सिलेंडर कैसे आएगा। तो आपका पर्पज क्या बन जाता है? लाइफ को किसी तरह से हर महीने चला लेना, ठीक है, और इसे हम अब पर्पज मान लेते हैं। याद रखिएगा, तो यहाँ पर पर्पज वर्सेस ह्यूमन नीड्स बताता हूं मैं आपको। एक तरफ है आपकी ह्यूमन नीड्स जो पर्पज नहीं है, लेकिन आम आदमी इन्हें अपना पर्पज बना लेता है। मैंने भी अपने कई साल 25, 30, 40 साल नीड को ही पर्पज मान लिया था। जिन नीड को मैं पूरा करा बस वही मेरा पर्पज है, ठीक है ना। और हुआ ये कि उन नीड्स को पूरा करते करते हम सोचते थे शायद यही पर्पज होगा, लेकिन मजा तो नहीं आ रहा था। जब आप नीड्स को पूरा करते हैं तो उस दिन तो सुकून मिलता है, हे भगवान कट गया ये महीना भी, अगला फिर आगे, राइट। तो पहली ह्यूमन नीड्स लिखिए, 4 ह्यूमन नीड्स हैं जिनके लिए हम जीते हैं सब लोग। पहली ह्यूमन नीड है अवॉइडिंग द पेन। हम हमेशा सर्टेन होना चाहते हैं कि हमें कोई पेन ना मिले। कई बार लोग शादी इसलिए करते हैं कि अकेलेपन का पेन उनसे झेला नहीं जाता, चलो किसी को अपने साथ लेते हैं। और वो सिर्फ किस लिए कर रहे हैं शादी? अपना पेन उसे देने के लिए। और वो आदमी फंस जाता है कि भाई शायद ये प्यार यही होता होगा, क्योंकि उसे क्लियर उसे भी नहीं पर्पस। सर्दी आती है तो हम ऊनी कपड़े खरीदते हैं ना, क्यों? बिकॉज वो हमारी ह्यूमन नीड में आता है, अवॉइडिंग द पेन। अब बच्चे क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहे हो कहीं वो जॉबलेस ना रह जाएं, अनएजुकेटेड ना रह जाएं। उस पेन को अवॉइड कर रहे हो, समझ गए? आप ताला चेक क्यों लगाते हो कार में? कहीं लोग इसे उठाकर ना ले जाएं और मैं पेन में ना आ जाऊं। सो एवरी टाइम पहली ह्यूमन नीड क्या है? अवॉइडिंग द पेन। तो अगर आप अवॉइडिंग द पेन में ही जिंदगी को बीता रहे हैं तो आप अपने जीवन के पर्पस तक नहीं जाएंगे। ये तो एक तरह से रोजाना की मजदूरी हो गई है। मजदूरी का साइज ही अलग अलग है, बस एक 250 रुपए के लिए कर रहा है और एक 25 लाख रुपए पर डे के लिए कर रहा है, वही बात। यानी कि एक आदमी टेडी बियर के लिए लड़ रहा है, एक बड़ी फैक्ट्री के लिए लड़ रहा है, हो वही रहा है। दूसरा है नीड लुकिंग फॉर गेन्स। आप नई नई चीजों की तलाश में हैं, एक नई न्यूनेस लेना चाहते हैं कि मुझे ये भी फायदा हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। और जब ये आता है तो आपको थोड़ी देर के लिए खुशी आती है, सर नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मिल गई, हाँ सर आई एम एंजॉइंग माई नौकरी। 4 महीने बाद सर आज भी जाना पड़ेगा क्या? न्यूनेस 4 साल बाद राम सर कैसे छोड़ो इसे? ठीक है, भर गया। हाँ, तो जिस चीज के लिए अभी आप मर रहे थे वो तो खत्म हो गई। फिर आप क्या करते हैं? नया जॉब लेते हैं। अकेला हूं सर, नया फ्रेंड लाऊंगा, नया फ्रेंड, नया बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड, नया फ्रेंड कर लिया, हाँ जी सर मिल गया, हाँ सर कुछ खुशी। अरे सर 7वें आसान करो। 6 महीने बाद सर मेरा खून पी लिया इसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। बता रही हूँ इसको, बोल दो राम सर। अगला सेंटेंस, किन पलों में मैंने ये गलत डिसीजन लिया था। ये ह्यूमन नीड। जैसे ये ठीक है ना। तीसरा बताओ, अभी मजा आएगा बहुत।
तीसरा, फीलिंग इंपॉर्टेंट। जब आप इंपॉर्टेंट फील करते हैं, ये बहुत बड़ी इच्छा है हमारी, ये हमें पशुओं से अलग बनाती है। पहली नीड पशुओं में भी होती है, पहली नीड पशुओं में भी होती है। अगर आप एक चींटी को भी परेशान करेंगे तो वो दूर भागेगी, एक पशु को, जानवर को परेशान करेंगे तो वो दूर भागेगा या बदला लेगा, मतलब ही वांट्स टू अवॉइड पेन। लेकिन वो गेन के लिए नहीं जाता कहीं कि चलो वहाँ पर अच्छी वातावरण होगा, वो सिर्फ वहाँ पर भी सर्वाइवल के लिए जा रहा है। जब वो उड़कर जाता 4000 किलोमीटर दौड़े, अभी यूरोपियन वार्बलर 4000 किलोमीटर दौड़ती है, वहीं उड़ती है, सिर्फ 3 हफ्तों की वो चिड़िया। इसलिए नहीं कि उसे कुछ मजा आएगा वहाँ, इसलिए कि वो सर्वाइवल ढूंढ रही है। तो हम सर्वाइवल में रहते हैं यहाँ, ये सर्वाइव करने की हमारी इंस्टिंक्ट है, ये इसमें पशु भी। लेकिन यहाँ पर आप न्यूनेस में सिर्फ मानव करता है, नया आदमी। ये नहीं कि नया ब्रांड आया तो आपके सारे के सारे पशु वहाँ चले गए, भाई नए वाला कुछ आया है चलो शायद नहीं, ये आदमी के पास ही है। बीइंग सिग्निफिकेंट, फीलिंग इंपॉर्टेंट, ये भी आदमी के पास ही। आप इंपॉर्टेंट बनना चाहते हैं, कई बार किसी को थप्पड़ लगाकर, किसी को दान देकर। अ चाइल्ड क्राइज फॉर इट एंड मैन डाइज फॉर इट। एक मनुष्य, आदमी इसके लिए मर जाता है और एक बच्चा इसके लिए रोता है कि उसकी तरफ निगाह जाए, ठीक है ना। और इसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। वी वांट टू बिकम सिग्निफिकेंट, लोगों की निगाह, लोग हमें लाइक करें, सिग्निफिकेंट समझे, इंपॉर्टेंट समझे, ताली बजाएं हमारे लिए, गले लगाएं हमें। बड़ी कार इसलिए खरीदते हैं, ठीक है ना, बड़ी मर्सिडीज कितने की आ गई थी? 1.5 करोड़ की। इंडिका कितने लोग आते हैं जी? 5 लोग। मर्सिडीज में कहीं आएंगे 5 तो आएंगे भी नहीं। और मर्सिडीज में 5 तो बैठे हुए खराब लगेंगे। इंडिका में 5 बैठे, छठा भी पटा लोगे, हाँ इंडिका है। लेकिन अगर आपकी मर्सिडीज में रोजाना 5 लोग देख रहे हैं तो क्या लोग समझेंगे? आदमी अमीर है ये। इंडिका वालों को ये समझेंगे नॉर्मल है। इसके परिवार में 6 सदस्य, शहर के से भरत के, इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा। रोजाना आप अपनी मर्सिडीज में 6 लोग बैठाइए अपने परिवार को, क्योंकि आप परिवार को प्यार करते हैं। 1.5 करोड़ की गाड़ी है, सारा मोहल्ला क्या समझेगा? आदमी गरीब है। सर मेरी फ्रेंड के पास में है, तो वो क्या करते हैं, जो मेरी फ्रेंड है। और 5 चौथी ह्यूमन नीड है हमारी, फीलिंग लव। हम प्यार पाना चाहते हैं, लोग हमें प्यार करें। फीलिंग लव, और ये ह्यूमन नीड है। और इन ह्यूमन नीड को हम, ध्यान से अगला सेंटेंस सुनिएगा, इन ह्यूमन नीड को हम पॉजिटिव बिहेवियर से भी और नेगेटिव बिहेवियर से भी पूरा कर सकते हैं। मुझे पैसा चाहिए, मैं आपको बढ़िया चीजें पढ़ाकर भी कमा सकता हूं और किसी को किडनैप करके भी कमा सकता हूं। रिजल्ट अलग, दूसरा कब हो गया क्या होगा वो तो अलग बात है। तो मेरे पास पेन को अवॉइड करने की, कि मैं गरीब ना रहूं, 2 चॉइसेस हैं। पॉजिटिव एक्शन भी है जो समाज के काम आए, और एंटी सोशल भी है। इज दैट राइट? कर मैं एक ही काम रहा हूं। गेम्स के लिए मैं एक अच्छी किताब भी पढ़ सकता हूं नएपन के लिए, और मैं एक अच्छे ब्रांड को यूज करके शराब भी पी सकता हूं। फीलिंग सिग्निफिकेंट, मैं किसी को थप्पड़ मारकर भी सिग्निफिकेंट हो सकता हूं, अपने मोहल्ले में जो गरीब अमीर से कमजोर है, और किसी को बुक्स दान करके, उसको सारी एजुकेशन दान करके भी सिग्निफिकेंट फील कर सकता हूं। ह्यूमन नीड्स सारी की सारी, यू कैन, किसी को प्यार करके भी आप प्यार पा सकते हैं, और किसी का इमोशन खरीद के भी आप प्यार पा सकते हैं उस मोमेंट में। कई बार कहा जाता ना कि इमोशन, ह्यूमन इमोशंस आर अवेलेबल इन पेड फॉर्म ऑल्सो। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन नीड है वो उस समय के आपके जरूरतों को और अहम को पूरा करते हैं, इन्हें ह्यूमन नीड है। लेकिन जो रियल नीड्स हैं वो स्पिरिचुअल नीड है। लेकिन स्पिरिचुअल के हिसाब से अधिकांश लोगों को एक ही दी जाती है कि अगर आप स्पिरिचुअल है तो इस तरह के कपड़े होंगे, इस तरह की गाड़ी होगी, इस तरह की आपकी भाषा होगी, आप यूजुअली गंगा जी के किनारे मिलने चाहिए,
पहाड़ पर। तो ये स्पिरिचुअल है, ये आपका डिलीशन डिस्टोर्शन है, क्योंकि आपको यही दिमाग में डाला गया तो यही मानेंगे। लेकिन स्पिरिचुअल नीड बेसिकली वो स्पिरिचुअल नीड है जिससे आपका ऊपर वाला पार्ट आपके माइंड को गाइड करेगा नीचे तक, और वो है आपकी नीड ग्रोथ, जीवन में ग्रो करना पॉजिटिव चीजों में एंड कंट्रीब्यूट, और अपना कंट्रीब्यूशन देना। ये आपकी स्पिरिचुअल नीड है। जब भी आप इस नीड को पूरा नहीं कर रहे हो और यहां पर कर रहे हो, आप देखेंगे थोड़े दिन बाद आपको मजा नहीं आता। नई कार चाहिए, नई कार चाहिए, नई बाइक चाहिए। आपके घर में होता है ना, बच्चे लाते, पापा मम्मी एक बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, मिल गई। अब दौड़ाएगा 2 महीने और तीसरे महीने में रखी एक तरफ, कपड़ा भी नहीं लगा रहा, बिकॉज यहां पर लाइफ ऑफ अटैचमेंट है। तो यहां पर आप खुश नहीं हो सकते। अहम को पूरा करने के लिए कुछ देर के लिए आपको एक संतुष्टि जरूर मिलेगी, देखो मेरे पास ये कार है। तो यहां पर कौन सी सेल्फ है? आपकी बचपन में जो छोटी सेल्फ है, जो आइडेंटिटी में बताऊंगा, जो 6 साल की उम्र तक आपकी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज खत्म कर दी जाती है, उसके बाद जो अहम की सेल्फ आती है वो सोइंग वाली आती है। देखो मेरे पास ये पेन है, देखो मेरे पास ये घड़ी है, देखो मेरे पास ये कार है, देखो मेरे पास ये मोबाइल है। और वो कहता है देखो, शो करना चाहता है वो, क्योंकि उसके पास एक गंदी सी सेल्फ इमेज है जो दुनिया ने खराब कर दी है ताकि उसे कोई ना देखे। इसीलिए कहा जाता है स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। स्मॉलर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। अब अगर आप इस समय, जब मैं यहां पर आप खुद को ग्रो करके आपको इस ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मैं अपनी सर्टेनिटी को, अनिश्चितता को तय कर रहा हूं। मुझे पैसा आएगा, यहां से नहीं अगले पैसे आ जाएगा। इसमें मैं ग्रोथ पॉजिटिव करके कंट्रीब्यूट करूंगा। इसमें मैं कभी ये नहीं सोचूंगा कि मुझे नेगेटिव एक्शन से अपनी पहली नीड को पूरा करना है। अब अगली घटना जब मेरे साथ घटेगी तो मेरा दिमाग एकदम से तय करेगा क्या मुझे यहां ग्रोथ मिल रही कि डी ग्रोथ मिल रही है, और वो उसी तरह से मेरे परसेप्शन बनाएगा। मैं सोच समझकर अगला कदम उठाऊंगा। मेरी कार में एक्सेलेरेटर जरूर है पर ब्रेक भी है, तो ये चीजें मुझे बता देंगी कि ब्रेक भी लगा लो, यहां पर रुक जाओ। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर ये अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। अगर मैं ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन देता रहूं तो मैं रोज नएपन को, नए गेन्स को जी रहा हूंगा। जब मैं अपना ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन के ऊपर मेरा माइंड है तो मेरा सुपर माइंड यहां पर है, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली, लोग ताली बजाएं ना बजाएं, अंदर तो बज रही है। बिल्कुल समझ गए? मैं एक फिल्मी नायक, अब उनको हीरो कहना पड़ता है, नायक कहना पड़ता है। एक फिल्मी एक्टर की मैं बात सुन रहा था, उसने कहा कि द डे पीपल डू नॉट रिकॉग्नाइज मी आई नीड टू टेक स्लीपिंग पिल्स। इन लोगों को हमने नायक माना हुआ है कि किसी दिन लोग मुझे नहीं पहचानते हैं तो मुझे रात को नींद नहीं आती। कितने भूखे हैं ये अभी भी। समझ गए? ऐसा लगा कि यार इस आदमी को कितनी जरूरत है, कितना अंदर से खाली है, कितना ये तड़प रहा है कि इसे ताली बजा दें और लोग इसकी तरफ चले जाएं। बस यही है, यानी कि एक अहम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। फीलिंग लव्ड, आप एक बार ग्रो करिए, कंट्रीब्यूट करिए, यू डू इट। तो ये आपका पर्पस है, ठीक है? इस पर्पस को कैसा पूरा करेंगे मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा आज, ठीक है? लंच टाइम में ये यहाँ से टेबल एक तरफ आ जाएंगी।